एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको आईटी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, यदि वास्तव में आप चाहते हैं टॉप करना, तो जो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं आईटी के पेपर में। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें क्योंकि ये आपके 100% टॉप करने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम माउस से कौन सा विकल्प इसमें से क्लिक नहीं कर सकते। तो देखिए माउस से लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक नहीं कर सकते वो कौन सा है, मिडिल क्लिक। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा नंबर वाला। ठीक है, दूसरा है लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है। तो किस में होती है, नंबर में होती है। ठीक है, किसमें, नंबर में। तीसरा है कि पत्र के माध्यम से, ठीक है, पत्र से के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है पढ़ना। इसका आंसर कौन सा रहेगा आपका, पढ़ना, यानी कि सा नंबर वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है सा। चौथा है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए, टूल मेन्यू में जाना चाहिए। इसके बाद में पांचवा कि मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ईईजी का। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सही विकल्प हुए 100% आने वाले। मीन्स आप बिल्कुल मत कीजिएगा प्रश्नों को क्योंकि ये आपको टॉप कराएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय माउस। तो इसका आंसर है मिडिल क्लिक। इन लिब्रे ऑफिस क्लैर्क रो हेडिंग इज इन। तो इसका आएगा नंबर। विच मेथड इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर। तो इसका आएगा आपका रीडिंग। क्या आएगा इसमें, रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू शुड वी गो टू चेक ग्रामर। तो इसमें आएगा टूल मेन्यू। विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी। तो इसका आंसर है ईईजी। ठीक है, चलिए तो ये हो गए। अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाने हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ ताकि आप टॉप कर सके। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है। तो शब्द प्रति मिनट यानी कि WPM में। दूसरा है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+O। तीसरा है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है सक्षम सेवाएं। चौथा है कॉलम जेड के ठीक आगे का कॉलम खालिस्तान है ए। पांचवा, हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है ऊपरी हिस्से पर। कौन से हिस्से पे, ऊपरी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कि टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन। तो WPM। अगला है शॉर्टकट की टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O। तीसरा है ITES इज आल्सो कॉल्ड। तो IT इनेबल्ड सर्विस। ठीक है, द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट इज ए। हीडर इज सिचुएटेड ऑन डॉट साइड ऑफ ए पेज। तो टॉप पेज पे हो गया। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। चलिए पहला है एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति ऊंचाई को बदल सकते हैं। तो ये आपका सत्य है। दूसरा, प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है। ये आपका है सत्य। तीसरा है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है। असत्य क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। चौथा है प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है। असत्य। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली दृश्य संचार, इसकी जोड़ी है आपकी ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा Ctrl+Z।
इसकी जोड़ी है आपकी अंडो। F12 आपका फंक्शन की। राइटर ऑफिस सूट का घटक। मौखिक संचार, ये आपके आमने सामने की बातचीत। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद आप देखें मेल मर्ज क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 से तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्न और साथ में उनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका 5वां प्रश्न, मेल मर्ज क्या होता है। ठीक है, तो हम मेल मर्ज किसे कहेंगे, तो आप देखें कि मेल मर्ज एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत को जोड़कर कई व्यक्तिगत पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग समय बचाने और बड़े पैमाने पर दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम किसके लिए अधिकतर करते हैं, समय बचाने और बड़े पैमाने पर दस्तावेज बनाने के लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए व्हाट इज मेल मर्ज। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। छठा क्वेश्चन आप देखें, कोई भी 3 तरीके बताए जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखें तो ऊर्जा बचाने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित है। नंबर 1, अनावश्यक विद्युत उपकरण बंद रखना। नंबर 2, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करना। नंबर 3, सार्वजनिक परिवहन अपनाना। नंबर 4, नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन। 7वां प्रश्न आप देखें यहाँ पे कि एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है नंबर कंट्रोल कुंजी दबाकर रखें। नंबर 2, हटाने वाली स्लाइड चुनें। नंबर 3, डिलीट कुंजी दबाएं। नंबर 4, चयनित स्लाइड हट जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप इनको। ये हो गया, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है। आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1, सकारात्मक सोच। नंबर 2, अनुभव और अभ्यास। नंबर 3, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण। नंबर 4, सफलता और असफलता के अनुभव। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल, बहुत ही छोटे। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। 9वां प्रश्न आप देखें, होम की और गाइड की के बीच अंतर। तो स्क्रीनशॉट लेकर दोनों में अंतर आप कंप्लीट करें। चलिए हो गया, इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन में। चलिए हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है, प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो देखिए नंबर 1 है ऊर्जा स्रोत, ये सूर्य, सोलर पैनल। ठीक है, सूर्य और सोलर पैनल। दूसरा है आपका पवन ऊर्जा, तो पवन चक्की और टरबाइन। तीसरा जल ऊर्जा, बांध, जल विद्युत। चौथा जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल। 5वां बायोगैस, गोबर गैस, जैव ईंधन। और 6ठा परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए दृश्य संचार को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 संकेतों का वर्णन करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ये लास्ट पेपर है आपका और लास्ट तक आपके साथ हम रहेंगे। ठीक है, साथ खड़े, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। प्रॉपर क्वेश्चन आपको वही देंगे जो 100% आपकी परीक्षा में आने के चांस है। जिस तरह से विज्ञान के पेपर में आपको क्वेश्चन बताए, प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आए थे, उसी तरह से आपके आईटी के पेपर में भी हम आपकी मदद पूरी करेंगे। ठीक है, लास्ट तक आपका साथ निभाएंगे। चलिए हो गया, अच्छे से कंप्लीट करना है। 17वां प्रश्न ये, विभिन्न टूलबार को वर्णन सहित लिखिए। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हो गई, चलिए कंप्यूटर की कीबोर्ड में की प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये अब रहेंगे, ये आपका अथवा इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए 20वां आईटी क्या है, रोजमर्रा के जीवन में आईटी के उपयोग का उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपके हो गए, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है,